हेलो बच्चों इस क्लास में अब हम जो F.W. टेलर ने जो फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने जो कारखाने को सही प्रकार से चलाए जाने के लिए जो पद्धतियाँ जो टेक्निक्स दी थी उसी में हम अपना अब आगे वाली टेक्निक पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास तक मैं आपको 7 तकनीकों के बारे में बता चुका था। अब 8वें नंबर की तकनीक है क्रियात्मक फोरमैनशिप। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। अब तक मैं आपको हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत समझा चुका हूँ और F.W. टेलर उन्होंने जो वैज्ञानिक प्रबंध जो दिया था, वैज्ञानिक प्रबंध में मैं आपको 4 सिद्धांत उनके समझा चुका हूँ और उसके अलावा उन्होंने 9 टेक्निक बताई थी। उन 9 टेक्निक्स में से मैं आपको 7 तकनीक बता चुका हूँ, या 7 टेक्निक्स उसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। तो अब 8वें नंबर की टेक्निक है और ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्रियात्मक फोरमैनशिप या फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होती है, ये सेपरेट क्वेश्चंस का 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है। तो मैंने आपको हिंट के लिए थ्योरी पूरी लिख दी है, केवल हिंट के लिए। इसकी डिटेल आपको अपनी बुक से ही खुद तैयार करनी है। तो क्रियात्मक फोरमैनशिप में क्या होता है, आपको शायद जैसे ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था कि उच्च स्तरीय जो प्रबंधक हैं वो अपने अंडर में मध्य स्तरीय प्रबंधक रखते हैं। सेल के लिए उन्होंने अपना एक सेल डिपार्टमेंट बना रखा है और उसमें सेल मैनेजर अपॉइंट कर रखा है। प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन मैनेजर है, फाइनेंस के लिए फाइनेंस मैनेजर है, सेल के लिए सेल मैनेजर है, एचआर के लिए लोगों की नियुक्ति करने के लिए एचआर मैनेजर है, और भी जो डिपार्टमेंट बना रखे हैं उससे रिलेटेड उन्होंने प्रबंधक भी नियुक्त कर रखे हैं। अब जो हायर अथॉरिटी है उसके अंडर में जो नीचे डिपार्टमेंट है, तो उसमें से एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पूरा का पूरा कौन हैंडल कर रहा है, कारखाना प्रबंधक, प्रोडक्शन मैनेजर। तो प्रोडक्शन मैनेजर जो है पूरे के पूरे कारखाने को हैंडल करके बैठा हुआ है कि क्या क्या काम बनेगा, मतलब किस किस प्रकार का माल बनेगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी, सारा का सारा काम ये हैंडल करता है। तो जो F.W. टेलर थे उन्होंने इसके काम को 2 उप विभागों में बांटने के लिए सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि कारखाना प्रबंधक जो है इसके काम को 2 लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाए या 2 लोगों की हेल्प ली जाए। सारी की सारी जिम्मेवारी तो इसकी रहेगी, लेकिन फिर भी 2 लोगों की अगर नियुक्ति की जाए या 2 लोगों के हाथ में काम सौंपा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो 2 लोग कौन कौन है, एक योजना बनाने वाला अधिकारी और एक उत्पादन को करवाने वाला अधिकारी। तो कारखाना प्रबंधक के अंडर में 2 लोग रहेंगे, एक नियोजन अधिकारी या फिर योजना अधिकारी और दूसरा उत्पादन अधिकारी। नियोजन अधिकारी क्या है, ये केवल योजना बनाने का काम करेगा। इसके अंडर में भी 4 लोग होंगे, कार्यमार्ग लिपिक, संकेत कार्ड लिपिक, समय और लागत लिपिक, लिपिक बोलते हैं क्लर्क को, और एक अनुशासन अधिकारी। इसके अंडर में 2 लोग हो गए, कारखाना प्रबंधक के अंडर में 2 लोग। इसके ऊपर और अलग लोग हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। कारखाना प्रबंधक किसके अंडर में काम करता है, उच्च स्तरीय प्रबंधक के। उच्च स्तरीय प्रबंधक के अंडर में सेल मैनेजर वगैरह और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो कारखाना प्रबंधक है पूरे कारखाने को, जो पूरी की पूरी फैक्ट्री को जो संभाल रहा है, उसके अंडर में 2 लोगों को रखने के बारे में बताया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये F.W. टेलर ने बोला था। तो अपनी इस नीति के अंतर्गत या जो उन्होंने अपनी तकनीक दी है उसके अंतर्गत उन्होंने क्या कहा कि कारखाना प्रबंधक है उसके अंडर में 2 लोग होने चाहिए, एक योजना अधिकारी, एक उत्पादन अधिकारी। योजना अधिकारी के अंडर में भी ये 4 लोग होने चाहिए, एक रूट बताने वाला क्लर्क, एक इंस्ट्रक्शन देने वाला क्लर्क, एक टाइम एंड कॉस्ट बताने वाला क्लर्क और एक डिसिप्लिन को मेंटेन करवाने के लिए जो योजना बनाएगा वो वाला क्लर्क। इसी प्रकार से उत्पादन अधिकारी जो है, उत्पादन अधिकारी इसके अंडर में रहेगा, लेकिन उत्पादन अधिकारी के अंडर में भी 4 लोग होंगे, एक गैंग बॉस, टोली नायक, स्पीड बॉस, गति नायक, रिपेयर बॉस, मरम्मत नायक और एक इंस्पेक्टर जिसे हम निरीक्षक कहेंगे। और ये वाले 4 लोग योजना बनाने में इसकी मदद करेंगे और ये वाले 4 लोग उत्पादन के लिए इसकी हेल्प करेंगे। या फिर आप ये समझ लो कि हो सकता है ये वाला अधिकारी ना हो, कारखाना प्रबंधक के अंडर में ये 4 लोग काम करें और योजना अधिकारी इन 4 के रूप में काम करें। मतलब टोटल 10 लोग भी हो सकते हैं और ये केवल 4 और 4 8 लोग भी हो सकते हैं। कारखाना प्रबंधक के अंडर में हो सकता है ये हो, इसके अंडर में 4 लोग हो, ये हो, इसके अंडर में 4 लोग, या फिर कारखाना प्रबंधक के अंदर में अंडर में ये वाले 4 लोग योजना अधिकारी के बिना भी काम कर सकते हैं और ये वाले 4 लोग उत्पादन अधिकारी के बिना भी काम कर सकते हैं। तो एक डिपार्टमेंट से एक सब डिपार्टमेंट बना दिया, एक उप विभाग बना दिया, एक उत्पादन विभाग,
और एक योजना विभाग। तो ये जो चार चार लोग हैं, ये क्या काम करते हैं? ये योजना बनाने का काम करेंगे, ये उत्पादन को करवाने का काम करेंगे। और ये आठों के आठों लोग, ये जितने भी श्रमिक नज़र आ रहे हैं, ये टोटल हमारा कौन सा है? प्लेटफॉर्म एरिया। ये हमारा प्लेटफॉर्म एरिया है। ये प्लेटफॉर्म एरिया पे बहुत सारी लेबर काम करती है, ठीक है ना। ये जो लेबर काम कर रही है, इस लेबर को कौन लोग हैंडल करेंगे? ये आठों के आठों लोग। तो लेबर को इंस्ट्रक्शन देने का काम इन लोगों का होगा। ये जो प्लेटफॉर्म एरिया है, इस प्लेटफॉर्म एरिया पर श्रमिक काम कर रहे हैं, श्रमिक हैं ये सारे के सारे। इन श्रमिकों को कौन हैंडल करेगा? ये आठों के आठों लोग। तो जब इस प्रकार से काम का बंटवारा किया जाएगा, तो इस तकनीक को उन्होंने क्या नाम दिया? क्रियात्मक फोरमैनशिप। अब बात कर लेते हैं कि ये लोग क्या काम करते हैं। वैसे तो नाम से पता चल ही रहा है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारी शर्ट की फैक्ट्री है, तो शर्ट की फैक्ट्री में सबसे पहले कपड़ा लाया जाएगा गोदाम से उठा करके। उसके बाद उस कपड़े की कटिंग होगी, कटिंग के बाद उस कपड़े की सिलाई होगी, सिलाई के बाद उसके काज बटन लगेंगे, उसके बाद उसकी प्रेसिंग होगी, उसके बाद उसको बेचने के लिए सेल डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। तो काम का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, पूरे के पूरे प्रोसेस को, मतलब काम को पूरे के पूरे प्रोसेस में बांट दिया गया। सबसे पहले क्या काम होगा, उसके बाद क्या काम होगा, उसके बाद क्या काम होगा, उसके बाद क्या काम होगा। ये चीज़ कौन बताएगा? ये वाला क्लर्क। कार्य के मार्ग को बताने वाला लिपिक, ये रूट को बताने वाला, रूट होता है ना, जैसे कि पहले यहाँ जाओ, फिर उसके बाद यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ। तो रूट बताने वाला क्लर्क क्या करता है? ये योजना बनाएगा कि इस काम को किस प्रकार से किया जाना चाहिए। संकेत कार्ड, इंस्ट्रक्शन देने वाला, ये इंस्ट्रक्शन देने वाला क्लर्क क्या करेगा? ये इंस्ट्रक्शन देगा कि इस काम को, जैसे मान लीजिए कपड़ा काटना है, तो कपड़े काटने के लिए कौन, मशीन से काटा जाएगा या हाथ से कैंची से काटा जाएगा। कपड़े को सिला जाएगा तो कितनी मशीनों के माध्यम से सिला जा सकता है, कौन सिलेगा। तो ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन कौन देगा? संकेत कार्ड लिपिक, इंस्ट्रक्शन देने वाला क्लर्क। ये योजना बनाएगा समय और लागत के बारे में। तीसरा वाला व्यक्ति ये क्या करेगा? ये टाइम बताएगा कि इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर दिक्कत वाली बात है। और कितना खर्चा आना चाहिए। तो खर्चे के बारे में और टाइम के बारे में बताने वाला जो क्लर्क है वो ये है। ये बताएगा कि काम का रूट क्या रहेगा, ये बताएगा कि कौन कौन सी विधि से काम किया जाएगा, ये बताएगा कि इस पूरे के पूरे काम करने में कितना समय लगेगा और कितनी लागत आएगी। और ये वाला जो डिसिप्लिन क्लर्क है, ये बताएगा कि कौन कौन सी मशीन कहाँ पे रखी जानी चाहिए, किस किस व्यक्ति द्वारा ये काम किया जाएगा। मतलब पूरी की पूरी व्यवस्था को बनाना, पूरे के पूरे डिसिप्लिन को बनाए रखने का जो योजना बनेगी वो इस व्यक्ति के द्वारा बनेगी। तो ये चारों के चारों व्यक्ति कारखाना प्रबंधक के अंडर में काम करेंगे, योजना अधिकारी के साथ। जब योजना पूरी की पूरी बन जाएगी तो पूरा का पूरा उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको वास्तविक रूप देने के लिए उत्पादन अधिकारी इन चारों लोगों की हेल्प से काम करवाएगा। वो क्या करेगा? इन सारे लोगों में से, ये जितने भी लोग हैं, इन सारे लोगों में से हर एक 5 लोगों पर या 10 लोगों पर या 20 लोगों या 25 लोगों पर एक उनका बॉस बना देगा, जिसको हम टोली नायक बोलते हैं। कि 8 से 10 श्रमिकों की या 15 से 20 श्रमिकों की एक एक टोली बन जाएगी और उनका एक बॉस बना देगा, जो कि बाकी के श्रमिकों को, मतलब बाकी के श्रमिकों से ज़्यादा एक्सपीरियंसड होगा और बाकी के सभी श्रमिकों को वो हैंडल करेगा। उसको बोलते हैं हम टोली नायक। तो ये उत्पादन में हेल्प करवाते हैं। गति नायक, ये गति नायक क्या करेगा? ये जितने भी श्रमिक काम कर रहे हैं उन सबको देखेगा कि कार्य सही गति से हो रहा है अथवा नहीं हो रहा। अगर काम करने की स्पीड थोड़ी सी कम है, यानी कि समय के अनुसार जो इतना समय निर्धारित किया गया है इस व्यक्ति द्वारा, योजना के अनुसार जो समय निर्धारित किया जा रहा है, अगर उस योजना के अनुसार समय ठीक प्रकार से नहीं चल पा रहा, मतलब स्पीड थोड़ी सी कम है, ज़्यादा है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर स्पीड थोड़ी कम है तो उस काम को नियंत्रित करने का काम कौन करेगा? गति नायक। अगर कोई मशीनरी वगैरह टूट जाती है या उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको ठीक करवाने का काम किसकी जिम्मेवारी है? मरम्मत नायक की। और ये पूरी की पूरी फैक्ट्री में निरीक्षक के तौर पे काम करता है कि काम सही प्रकार से चलता रहे। ये सभी की आपस में सबकी हेल्प करेगा, लेबर की भी हेल्प करेगा निरीक्षक, और सबके काम को निरीक्षण देता रहेगा। मतलब एक तरह से इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। और ये 8 के 8 लोग पूरी की पूरी लेबर पर काम करेंगे, लेबर के साथ मिलवा करके काम करेंगे। तो जब काम को हम इस प्रकार से बंटवारा कर देते हैं तो इस तकनीक को क्या नाम दिया गया है? क्रियात्मक फॉर्मेशन। सिंपल है लेकिन थोड़ी सी लंबी है, लेंदी है, तो आपको इसको पूरा का पूरा समझना है, नोट बनाने हैं इसके, और
इसके बाद आपकी बस खाली एक टेक्निक रह गई, वो नेक्स्ट क्लास में मैं कंप्लीट करूँगा और कोशिश करूँगा पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाए।